ठीक है, फिर लेते हैं। तो सबसे पहले रिवीजन तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये थेरी वेरी तो अभी ठीक है, समझ गए आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, राइट। चलो देखते हैं इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मेरे साथ साथ में आप लोगों ने बोलना। सबसे पहले डेफिनेशन, आज मैं एक बार बोलता हूँ, उसके बाद किसी को भी पूछूंगा, वो भी रिवाइज करेंगे। तो वेरी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बोलिए आप लोग भी मुंह से आवाज निकालना, माइक्रोफोन ऑन मत करो, लेकिन घर पे जोर जोर से बोलो। बोलिए, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ बार ऑफ एस इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। लाप्लास ऑफ वन इज वन बाय एस। लाप्लास ऑफ साइन ए टी इज ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास ऑफ कॉस ए टी इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। Laplace of sin HAT is a upon s square minus a square. Laplace of cos HAT is s upon s square minus a square. Laplace of t raised to the power n is n factorial या n gamma n या gamma n plus 1 upon s raised to the power n plus 1. Laplace of e raised to the power at is 1 upon s minus a and Laplace of e raised to the power minus at is 1 upon s plus a. समझ गए। फिर उसके बाद कल अपन ने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, प्रूफ वगैरह तो सब देख लिए थे अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस के। तो प्रॉपर्टी में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कोई भी एफ ऑफ टी हो इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू 80, राइट। कोई भी एफ ऑफ टी हो इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू 80 और ई रेस टू माइनस 80, तो श्रद्धांजलि देने का हर बार फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी में आप लोगों ने क्या करना है, जो भी एफ ऑफ टी है ना, एफ ऑफ टी इसका लैप्लास निकालने का, तो जो आने वाला है कितना एफ बार, वो एफ बार ऑफ एस के अंदर जहां जहां पे एस होगा वहां पे एस माइनस है और एस प्लस है करना है, दैट्स इट। तो मैंने ये आपको समझा के दिया था। वापस से फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एक बार बोलता हूँ, कोई भी एफ ऑफ टी है, हेलो, कोई भी एफ ऑफ टी है इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू 80 और ई रेस टू माइनस 80, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, जो एफ ऑफ टी है ना फॉर्मूले का, उसका एफ बार ऑफ एस निकालना, और इसके एफ बार ऑफ एस के अंदर जहां जहां पे एस होगा वहां पे एस माइनस है और एस प्लस है। if it is multiplied by e raised to 80, replace every s by s minus a, and if it is multiplied by e raised to minus 80, replace every s by s plus, that's it। समझ गए क्या फिर, राइट। आपका ये लर्न होने को होना सब लोगों को। हाँ ईशा मैडम, हेलो ईशा, हेलो ईशा। यस सर। हाँ ईशा सर, मैडम यस एक सर। बार रिवाइज करो ये डेफिनेशन और 8 फॉर्मूले लाप्लास के, और एट द सेम टाइम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ईशा मैडम करिए रिवीजन फटाफट, सब लोग सुनो और आप लोग भी बोलो। Laplace of f of t is equal to f bar of s is equal to integration of 0 to infinity e raised power minus st into f of t into dt. Laplace of 1 is equal to 1 by s. Laplace of sat equals to a by s square plus a square. Laplace of cos at is equal to s by s square plus a square. Laplace of s hat is equal to a by s square साइन minus एच a टी, square. लाप्लास ऑफ साइन एच टी। Laplace, हाँ sir. आगे Laplace of cos hat is equal to s upon s square minus a square. Laplace of t raised power n is equal to n factorial by s raised power n plus 1. Laplace of e raised power at is equal to 1 by s minus a. Laplace of e raised power minus at is equal to 1 by s plus a. वेरी गुड। उसके बाद आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, लिनियरिटी रहने दो, फर्स्ट शिफ्ट एक्सप्लेन इट। कैसे करूँ सर, सिर्फ फॉर्मूला ही बोलना है? फॉर्मूला नहीं बोलना है, मैं क्या बोलता हूँ हर बार सुन लो अब मेरी बात ध्यान से। कोई भी एफ ऑफ टी हो इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू 80 और ई रेस टू माइनस 80, तो इसमें जो फॉर्मूले के अंदर एफ ऑफ टी है उसके एफ बार ऑफ एस के अंदर वी हैव टू रिप्लेस एस बाय एस माइनस ए और एस प्लस ए। if it is multiplied by e raised to 80, replace every s by s minus a, and if it is multiplied by e raised to minus 80, replace every s by s plus। आप दिल से बोलो, जैसा आप लोगों ने पढ़ा ना वैसा बोलने की कोशिश करो, बराबर आता है आपको, समझ गया ना, आपके वर्ड से बोलो। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में एफ बार एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी होता है, तो सिंपली एस को
एस माइनस ए और एस प्लस ए से रिप्लेस करना है। प्रॉपर्टी प्रॉब्लम लेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन कल मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया बाय टेकिंग दिस 10 फॉर्मूलीज। वापस एक बार, एक आधा कोई बोलेगा क्या? कोई दूसरा बोलेगा सो दैट आपको आ जाएंगे। एनीवन? वेदाश्री मैडम बोलते क्या? सर हाँ प्राजक्ता बोलते क्या? प्राजक्ता सर अगर एफ ऑफ टी के इंटू में ई टू द पावर ए टी है तो टी के जगह एस माइनस ए रिप्लेस कर सकते हैं। टी के जगह नहीं। और एक बार हाँ, थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाओ फॉर्मूले के अंदर। कोई भी एफ ऑफ टी हो, कोई भी बोले तो कोई भी नहीं, कोई भी एक आधा स्टैंडर्ड जिसका लाप्लास अपन निकाल सकते हैं। इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू एटी और ई रेस टू माइनस एटी, तो श्रद्धांजलि देने का फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को। तो इसमें क्या करना है, ये जो एफ ऑफ टी है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैं निकालूंगा, एफ बार ऑफ एस निकालूंगा, उसके अंदर जहां जहां पे एस होगा वहां पे एस माइनस ए और एस प्लस ए करना है। दैट्स इट। समझ गए क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ता मैं। अभी आपको समझ गया, ये टाइम पास नहीं करता अभी। आपको कल परसों बोलते आएंगे ये, लेकिन समझा करो ऐसा थोड़ा थोड़ा जो मैं बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ना। अभी देखते हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। समझ लो, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे? हाँ, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोगों को इसके दूसरे नाम भी बोल दूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, बाकी भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इसलिए इसके दूसरे नाम भी बोलता हूँ। ये जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ना, इसको दूसरा भी नाम है, और इसको दूसरा नाम जो है वो बोलता हूँ मैं। इसको कहा जाता है, देखिए यहाँ पे एस का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, सबसे पहले समझाया था मेरे को। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में यानी एस के अंदर चेंज हो रहा, चेंज इज एस माइनस ए और एस प्लस ए, ऐड हो रहा है तो सब्सट्रैक्ट हो रहा है। इसलिए ये प्रॉपर्टी को फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। मैथमेटिक्स में M3 के अंदर आप लोग सिर्फ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी याद रखो, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बोल दिया कि भाई इसको फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अभी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी कैसे है ये भी समझ लो। हाँ, लुक केयरफुल। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नाउ, इफ Laplace transform of f of t is f bar of s, that is Laplace of f of t equals to f bar of s. Okay, and if f of t is equals to f of t minus a, this is for t greater than a, and equals to 0 for t less than a, then Laplace of such f of t is e raised to the power minus as into f bar of s। ये आता है, isn't it? ये है आप लोगों की सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अपने अमरावती यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन में कभी ये प्रॉपर्टीज के प्रूफ वगैरह नहीं पूछते हैं, लेकिन मैं हर बार देते रहता हूँ सो दैट कि आपकी लिंक लगेंगी भाई, इसलिए इसका भी प्रूफ मैं दे देता हूँ। सो प्रूफ वही है, प्रूफ वही है। इनिशियली एफ ऑफ टी अपने पास कितना है जो है वो लिख लेता हूँ। तो ये एफ ऑफ टी है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अभी अप्लाई करते हैं डेफिनेशन। तो देयरफॉर, अब बेसिक तो अपने पास डेफिनेशन ही है ना। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, व्हाट इज द डेफिनेशन? लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ बार ऑफ एस इक्वल्स टू, बोलो आप लोग भी, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e raised to the power minus st into f of t into dt। दिस इज डेफिनेशन। अभी ध्यान से देखना, ये जो इंटीग्रेटिंग लिमिट है इसको स्प्लिट किया है फ्रॉम 0 टू a एंड प्लस फ्रॉम a से लेके तो इंफिनिटी तक। e रेस टू द पावर माइनस एस टी। अब 0 टू a के लिए f ऑफ t कितना है? 0 टू a यानी लेस देन a, और लेस देन a के लिए f ऑफ t 0 है, इसीलिए 0 इंटू डी टी। एंड a टू इंफिनिटी यानी ग्रेटर देन a, ग्रेटर देन a के लिए f ऑफ t इतना है, दैट इज f ऑफ, सॉरी,
that is e raised to the power minus st into f of t minus a into dt। बोलिए समझ गया क्या सब लोग? हेलो एवरीवन, क्लियर है क्या? हेलो, समझ गए क्या? समझ के आगे बढ़ते। सो इंटीग्रेशन ये तो जीरो ही है ना, जीरो इंटू समथिंग जीरो, एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इज जीरो, इसलिए बचा कौन? सिर्फ इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी सेकेंड वाला इंटीग्रेशन बचा, सिर्फ ई रेज टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू डी टी, इतना ही बचा। समझ गए सब लोग? हेलो, क्लियर है ना? समझ गए क्या यहाँ तक? अंजलि मैडम, वैष्णवी मैडम, नाइला मैडम, Yes, sir. राधिका, भावेश, आदित्य, यश, जयेश, यस सर। सब ठीक है, समझ गए? चलो अभी ध्यान देना। इसके प्रूफ वगैरह आपको कोई पेपर में आने वाले नहीं है, लेकिन प्रूफ करने से कैसा है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और चीज़ों को सबसे पहले टाइम देना पड़ता है। जो भी डिफिकल्ट चीज़ आप लोगों को लग रही है उसको धीरे 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 डील करो, छोड़ना नहीं है, तो आप लोगों को वो कंसेप्ट इजी हो जाएगा। जब तक कि इजी नहीं होता तब तक के पढ़ना पड़ता है, तब जाके इजी होना ही है एक दिन, राइट? चलो आगे बढ़ो, अभी ध्यान दो। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ई रेस टू माइनस एस टी बराबर है इंटीग्रेटिंग लिमिट बराबर नहीं है, इंटीग्रेटिंग लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी चाहिए, और अंदर वाला मसाला है एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी ही चाहिए। यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस ए है, तो कुछ तो भी अजीब दिख रहा है बिकॉज ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए। ना टी प्लस ए चाहिए, ना टी माइनस ए चाहिए, ना टी अपॉन ए चाहिए, ना ए इंटू टी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करता हूँ। आई एम पुटिंग t माइनस ए इज इक्वल टू, कुछ भी पुट कर लो, लेट इट बी u, एंड सो देयरफॉर t इक्वल्स टू हो गया फिर u प्लस ए। जो लोगों ने 11th 12th में अच्छी प्रैक्टिस किया है मैथमेटिक्स के ऊपर, डेफिनेट इंटीग्रल वगैरह, उन लोगों के सब्सटीट्यूशन जल्दी से समझ में आता है। नहीं ऐसा दिल से लगता है कि सर बराबर है आप जो कर रहे हो, लेकिन जिन लोगों की इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है उन लोगों को ये धारावाहिक काल्पनिक घटना पे आधारित लगता है। तो जो जो लोगों को ये धारावाहिक काल्पनिक घटना पे आधारित लगता है कि सर ऐसा क्यों किया टी माइनस ए इक्वल्स टू यू वगैरह, वो बैच को सिर्फ रेगुलर आओ, आप लोगों को भी ये सब कुछ सच्चाई में कन्वर्ट हो जाएगा। बस रेगुलर आओ बैच को, धीरे धीरे समझता है। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट करते तो dt इक्वल्स टू क्या हो गया, du हो गया, a का इंटीग्रेशन, a का डेरिवेटिव जीरो, लिमिट चेंज हो जाएंगे व्हेन, जब इनिशियली t इक्वल्स टू कितना है a, तो फिर u कितना होगा, a पुट किया तो a माइनस ए जीरो ना, तो जीरो हो गया। और जब t इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है, समझे क्या? तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस ए कितना होगा? अरे बहुत बड़े क्वांटिटी में से थोड़ी सी क्वांटिटी चली गई तो बहुत बड़ी रहेंगे ना। अरे समझ रहे क्या? करोड़ों रुपए में से 100 रुपए चले गए तो वो बहुत बड़ी रहेंगे ना। हेलो, हाँ। सो देयरफॉर अब ये बन गया लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू इंटीग्रल, अब u के लिमिट्स हो गए जीरो टू इन्फिनिटी, e रेस टू द पावर माइनस एस, व्हाट इज t, t का मतलब है u प्लस ए, अब पूरा गाँव u में कन्वर्ट करो, इनटू एफ ऑफ टी माइनस ए यानी u, और dt का मतलब du। समझे क्या सब लोग? इज इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी, इसको स्प्लिट करो, e रेस टू द पावर माइनस एस इंटू e रेस टू द पावर, सॉरी गलत हो गया एक, e रेस टू द पावर माइनस एस यू इंटू ई रेस टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ यू इंटू डी यू, ऐसा हो गया। एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, बेसिक बैच में अगर आप लोग आए होंगे तो मैंने पढ़ाया था कि वेरिएबल चेंज होने से इंटीग्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल चेंज होने से इंटीग्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अब ये इंटीग्रेशन में वेरिएबल है u, और अदर देन u टर्म कांस्टेंट आउटसाइड, तो इंटीग्रल e रेस टू माइनस ए एस, इसके अंदर ये जो है ना e रेस टू माइनस ए एस, इसके अंदर कोई u है क्या? नहीं है ना, ये कांस्टेंट हो गया, बाहर निकल गया। अब बराबर देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी e रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी, समझे क्या? जहां जहां पे u है वहां पे अगर t रहता है तो इसको अपन, ये तो डेफिनेशन हो गया ना फिर, और वेरिएबल चेंज होने से इंटीग्रेशन को कोई फर्क पड़ता नहीं। सो देयरफॉर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू e रेस टू द पावर माइनस एस इनटू व्हाट दिस इज एफ बार ऑफ एस। अरे डेफिनेशन है ना, हेलो, समझे क्या? तो हो गया फिर प्रूफ, यही तो प्रूफ था।
क्लियर हो गए क्या सब लोग? ये डेरिवेशन, इसका प्रूफ वगैरह कोई पेपर में आने वाला नहीं है, लेकिन मैं अगर ये नहीं पढ़ाता हूँ तो मुझे गिल्टी फील होता है, इसीलिए मैं हर बार ये पढ़ाता हूँ सब कुछ। और दूसरी बात इसलिए भी पढ़ाता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं टेक्निकली अदर सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ, इसलिए एक लिंक लगी हुई है तो इधर भी बोल देता हूँ। नॉलेज ज़्यादा बांटने से आ, अच्छा ही होता है, बुरा तो कुछ होता नहीं, सिर्फ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वो तो टाइम ही टाइम है अपने पास, दूसरे कौन से काम धंधे हैं। चलो, समझ गए क्या? एक आधा लेक्चर ज़्यादा ले लेंगे उसमें क्या। क्लियर है एवरीवन? अब नॉलेज पॉइंट ऑफ, यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे देखो टाइम शिफ्ट हो रहा है। टाइम जो एफ ऑफ टी है ना वो बन गया टी माइनस ए, तो टाइम शिफ्ट हो गया, इसलिए ये प्रॉपर्टी को कहा जाता है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ऐसा टेक्निकल वर्ड, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टेक्निकली कोई सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलेगा, टेक्निकली टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलेगी। जब जब आप लोगों को टाइम शिफ्ट करना है तब तक टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करें। ट्रेन के शेड्यूल, बसेस के शेड्यूल, है ना, फ्लाइट के शेड्यूल्स, ये सब कुछ क्या इंटीग्रेशन है। इधर भी सब, इधर लाप्लास ट्रांसफॉर्म वगैरह अपन लगा सकते हैं। एक आधी ट्रेन रोज 9 बजे आती है, वो अपने डेस्टिनेशन पे 11 बजे पहुंचती है, लेकिन अब एक आधे दिन ट्रेन लेट हो गई, वो ट्रेन आ रही है 10 बजे, तो वो डेस्टिनेशन पे 12 बजे पहुंच रही है, बराबर है कि नहीं? तो 9 और 10 इनके बीच में का रिलेशन ग्राफिकली कैसा शो करोगे? जैसे कि एक आधी ट्रेन रोज 0 से निकल रही है, बराबर है, ये ट्रेन अब वो 1 घंटा लेट हो गई, इसको अगर आप लोग एफ ऑफ टी बोल रहे हो, ट्रेन 0 है ना, सपोज 9 बज गए, अब इनिशियल लेना पड़ेगा ना कुछ, या 12 बज गया ऐसा समझो। सेवाग्राम एक्सप्रेस बडनेरा पे रोज 12 बजे आती है रात को, 12 बजे यानी 0 0। हेलो, समझ रहे क्या? अरे हाउ बोल दो सिर्फ। तो ये सेवाग्राम एक्सप्रेस आ गई, ये जो इतना जो है, इतना पार्ट, ये इतना, ये इसका एम्पलीट्यूड बोले तो इसका स्पीड है, सपोज 60 किलोमीटर पर आवर से वो जाती है रोज, 1 घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर अप करती है। अब वो ट्रेन एक आधे दिन लेट हो गई, लेट हो गई वो ट्रेन 1 बजे आ गई, तो उसको कैसा शो करोगे? लेट हो गई वो ट्रेन 1 घंटा, तो जो 0 से स्टार्ट होती है ट्रेन, वो ट्रेन अब 1 से स्टार्ट होगी, 1 बजे से बडनेरा से, तो उसका ग्राफ ऐसा रहेगा। 1 से शिफ्ट हो गया इसलिए इसको लिखते हैं एफ ऑफ टी माइनस 1। एम्पलीट्यूड तो वही रहेगा 60 किलोमीटर पर आवर। अरे समझ रहे क्या? 2 से शिफ्ट होते तो 2 से स्टार्ट होगी। अगर वो ट्रेन अगर सपोज रोज 12 बजे आती है रात को, लेकिन एक आधे दिन वो ट्रेन जल्दी आ गई, 11 बजे आ गई, तो वो ऐसे रहेगा, स्टार्ट होगा -1 से। यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ टी प्लस 1, 1 घंटा पहले। हेलो, समझे क्या? अरे सब टेक्निकल है यार, कुछ भी ऐसा नहीं है। क्लियर है? अभी इसके आगे तो बहुत सारा है, लेकिन जान दो, मैं खुद को कंट्रोल करता हूँ, मैं मैथमेटिक्स के ऊपर आता हूँ। ठीक है, चलो, तो समझ गए फिर आप लोग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं थर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। थर्ड, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर वो जब इंटीग्रेशन का सेपरेशन किया तो वहां पे 0 to a लिमिट क्यों ली और a to ∞ क्यों ली, डायरेक्ट 0 to ∞ क्यों नहीं? अरे ये जो एफ ऑफ टी है ना दिया हुआ आपको, ये एफ ऑफ टी स्प्लिट किया है ना, जैसे कि लेस देन ए के लिए टी 0 है, एफ ऑफ टी 0 है, और टी ग्रेटर देन ए के लिए एफ ऑफ टी माइनस ए है। समझा क्या? यानी एक आधी ट्रेन बडनेरा से शेगांव तक 60 किलोमीटर पर आवर जा रही है, बराबर है, और उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ रही है, उसके बाद उसकी स्पीड सपोज 90 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद लाइकवाइज। तो फर्क है ना, इसीलिए अपन इंटीग्रेशन करेंगे पहले बडनेरा से शेगांव, और बाद में फिर शेगांव से मुंबई। अरे समझा क्या? हेलो, नहीं समझा क्या शांतनु? यस सर, यस सर। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं थर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछा करो। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में। अब थर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है? इनिशियल सेंटेंस तो वही लिखना है आप लोगों ने कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी z बार ऑफ s, दैट इज
ठीक है, देन बाय थर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, देन बाय थर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, देन बाय थर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है लाप्लास ऑफ टी रेस टू एन इंटू एफ ऑफ टी इक्वल्स टू -1 रेस टू द पावर एन इंटू dn अपॉन dsn ऑफ f बार ऑफ s। ये है थर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, समझ गए? ये थर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को मैथमेटिकली आप लोग थर्ड शिफ्टिंग तो बोलते हो, लेकिन साथ साथ में इसको आप लोग मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेस टू एन प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, राइट? और पूरे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ये एकमेव ऐसी प्रॉपर्टी है, एकमेव ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आउटपुट साइड में, दिस इज इनपुट साइड, दिस इज आउटपुट साइड, आउटपुट साइड में डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस है, डीडीएस है, इसलिए इसको डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी ऐसा भी कहते हैं, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी। बोलिए समझ गए क्या? ऐसा भी इसको कहते हैं। अब कैसा है कि मैं इसके प्रूफ वगैरह नहीं देता, अगर आपको लगता है प्रूफ तो बोल भी सकता हूँ, बोल दूं क्या प्रूफ? आप लोग बोलो, लेकिन बोलूंगा तो अभी रफली बोलूंगा मैं, बोलना है क्या कि नहीं? इतना प्रूफ वगैरह पूछते नहीं है, आपकी लिंक लगा के दिया। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने थर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या मल्टीप्लीकेशन में टी रेज़ टू एन प्रॉपर्टी ऐसा ही याद रखना, लेकिन टेक्निकली इसको डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी ऐसा कहते हैं। मैं टेक्निकल वर्ड आप लोगों को इसलिए भी दे रहा हूँ, आप सभी लोगों को, आपकी ब्रांच कोई भी हो, आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म थर्ड सेम के बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट में मिलने ही वाला है। ये बात याद रखना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म से 13 मार्क का लेसन नहीं है, ये 50 मार्क के ऊपर का लेसन है। ये हर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट में आप लोगों को मिलने वाला आपका लेसन। तो तब वो सब्जेक्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन एनी 3 और एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसा वगैरह क्वेश्चन आएगा, तो तब यही आपको लिखने के लिए काम में आएगा, मैंने जो पढ़ाया हुआ हो। और गेट वेट के इधर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो सब कुछ रहता ही है वो एग्जाम्स में। क्लियर है क्या? फिर चलो आगे बढ़ू। नेक्स्ट है अभी फोर्थ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। आज अपनी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। फोर्थ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे? लाप्लास ऑफ, वो सेंटेंस तो पहले का वही रहेगा, ये एज इट इज रहेगा सर। देन बाय फोर्थ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। So what is the property? Property is Laplace of f of t upon t is equals to integral s to infinity f bar of s into ds। ये है प्रॉपर्टी फोर्थ शिफ्टिंग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी को जो दूसरा नाम है वो है डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, इसको डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी भी कहते हैं। और टेक्निकल वर्ड है इंटीग्रेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी, इसको ऐसा भी कहते हैं, इंटीग्रेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट? तो ऐसे नाम है इसको। अब मेरे पास पढ़ रहे हो इसलिए आप लोगों के अलग अलग नाम सुनने को मिल रहे हैं कि भाई इंटीग्रेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, अदरवाइज ये सुनने को भी नहीं मिलता। तो इसलिए ये नाम आप लोगों को हेवी जा रहे होंगे तो याद मत रखो, लेकिन टेक्निकली इसको ऐसा कहते हैं। चलो समझ गया, तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है? इनिशियल सेंटेंस तो वही रहेगा कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ बार ऑफ दैट इज देन बाय। हाँ, किसी ने तो भी कुछ बोला, एक मिनट।
देन बाय चेंज ऑफ स्केल। अरे किसी को कुछ बोलना था क्या? कोई बोल रहा था। देन बाय, सर वो ऊपर की इसमें लिमिट्स एस टू इंफिनिटी है। हाँ एस टू इन्फिनिटी। देन बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, यस एस टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी हो, सही है, एस टू इन्फिनिटी है वो। देन बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी को, देखो क्या लगा कि मेरे से गलती होगी? गलती नहीं हुई, वो सही है। देन बाय चेंज ऑफ नहीं स्केल, सर, वो कैसे आए? हाँ अरे जब अपन ये इंटीग्रेशन वगैरह, तू अगर डेफिनेशन इसका अप्लाई करता है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी निकालते हैं, हर बार मैं 3 सेंटेंसेस बोलता हूँ, जिसका भी लाप्लास निकालना है वो रहता है एफ ऑफ टी, एल के अंदर का मसाला एफ ऑफ टी, और इक्वेशन अगर इन टर्म्स ऑफ टी होगा तो वो भी रहता है एफ ऑफ टी। तो यहाँ पे अब एफ ऑफ टी हो जाएगा एफ ऑफ टी बाई टी, तो डेफिनेशन के अंदर ये एफ ऑफ टी बाई टी आपको पुट करना पड़ेगा, तो बन जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी बन जाएगा अभी एफ ऑफ टी बाई टी इंटू डी टी। समझ गए? ऐसा बन जाएगा ये। कौन पूछ रहा है? शंतनु। समझ रहे क्या शंतनु? हेलो, ओ यस शंतनु। सर। हाँ, यस सर। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर कितने फंक्शंस हो गए? कितने हो गए? इंटीग्रेशन के अंदर 2 फंक्शन है शंतनु, तो अपन क्या करते हैं शंतनु? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना आता है? सर माइनस कॉस एक्स। हाँ, सर माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स। तो शंतनु इंटीग्रेशन के अंदर मैं एक्स इंटू साइन एक्स लिखता हूँ, तो फिर क्या होगा इसका? क्या बाय करना पार्ट्स पड़ेगा? करेंगे सर। हाँ बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। लेकिन अब इंटीग्रेशन के अंदर में ई रेस टू द पावर माइनस ए टी ए एक्स इंटू साइन एक्स लेता हूँ, तो फिर क्या करना पड़ेगा शंतनु? शंतनु बताओ। सर ये सर सेकंड शिफ्टिंग लगा के बाय पार्ट्स करेंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं रहता। इसीलिए इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर में आप लोग एक टॉपिक पढ़ते हो जिसका नाम है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन डी टॉपिक। वो टॉपिक पैरामीटर के ऊपर बेस है, और यहाँ पे पैरामीटर है एस। पहला लेक्चर, सबसे पहला लेक्चर लाप्लास का मैंने बोला था आप लोगों को, एस का मतलब होता है पैरामीटर। ये देखिए यहाँ पे लिख के दिया था। हेलो, समझे क्या? पैरामीटर है ना ऐसी टर्म जो काम पड़े तो एज अ कांस्टेंट, काम पड़े तो एज अ वेरिएबल अपन लेते हैं, उसको बोलते हैं पैरामीटर। तो यहाँ पे डी लगता है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू एस। तो ये रहेगा फिर डी डी एस ऑफ एफ बार ऑफ एस। शंतनु, जब भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा वो पार्शियल बनता, तो ये बनेगा डी डी एस ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी अपॉन टी इंटू डी टी। और इसको सॉल्व करेगा ना शंतनु आगे, और धीरे धीरे ई रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन आएगा ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू माइनस टी, ऐसा वगैरह आएगा। फिर उसको और तू सॉल्व करेगा तो फिर बराबर यहाँ पे जब सब्सटीट्यूशन करेंगे आगे चल के, और तो यहाँ पे फिर इंटीग्रल लिमिट एस टू इन्फिनिटी बन जाते हैं। शंतनु समझा क्या एस टू इन्फिनिटी कैसा आता है, क्या आता है? थोड़ा बहुत लिंक लगा? हेलो, यस सर। हाँ ऐसा है वो। ठीक है, अब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है लाप्लास एफ ऑफ ए टी इक्वल्स टू 1/a इंटू एफ बार ऑफ 1/a इंटू एफ बार ऑफ एस अपॉन ए। तो ये है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। आप नोट्स वगैरह लेके जा सकते हो मेरे से, अगर आपको M1 M2 की नोट्स वगैरह चाहिए होंगी तो। मेरे बुक्स पब्लिश हुए हैं M1 M2 के, तो आपको वो बुक्स वगैरह परचेस करना है तो ऑफिस से ले सकते हो, ताकि आपके पास रहेंगे नोट्स वगैरह सब। सॉफ्ट कॉपी से कुछ नहीं होते रहता, हार्ड कॉपी चाहिए। हार्ड, क्योंकि पढ़ाई जब करते हो तो तब हार्ड कॉपी ही चाहिए यार, वो सॉफ्ट कॉपी से कितनी बार पासवर्ड डालोगे PDF खोलोगे। नेक्स्ट चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अभी बराबर ध्यान देना, अभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। ये लेसन आप लोग, वन ऑफ द एप्लीकेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव है। फर्स्ट लेसन में आप लोग, फर्स्ट लेसन में जो
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सी एफ निकालते हो, पी आई निकालते हो, फिर वैल्यूज ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट टर्म निकालते हो, उससे वो प्रोसेस काफी लेंदी हो जाती है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म अपने को एक इजी टूल देता है कि जिससे आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो एलडी विदाउट फाइंडिंग सी एफ पी आई। तो इनिशियली मैं वही लिखता हूँ, इफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ बार ऑफ एस दैट इज दिस, then by Laplace transform of derivative, then by Laplace transform of derivative, then by Laplace transform of derivative। ठीक है, अब ध्यान से देखना, दो तीन फॉर्मूले मैं बोलूंगा, उसके बाद आपको पूछूंगा किसी को भी। अब पहला डेरिवेटिव जैसे कि लाप्लास ऑफ dt ऑफ f ऑफ t इज इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ f डैश ऑफ t इज इक्वल्स टू, बराबर देखना। देन सेकंड फॉर्मूला लाप्लास ऑफ डबल डेरिवेटिव d2 अपॉन dt स्क्वायर ऑफ f ऑफ t इज इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ f डबल डैश ऑफ। फिर तीसरा डेरिवेटिव लाप्लास ऑफ d क्यूब अपॉन dt क्यूब ऑफ f ऑफ t, तीसरा डेरिवेटिव दैट इज लाप्लास ऑफ, आसान शब्दों में f ट्रिपल डैश ऑफ, समझ रहे। फिर लाप्लास ऑफ चौबल डेरिवेटिव f d4 अपॉन dt4 ऑफ f ऑफ t, इसको आप लोग आसान शब्दों में लाप्लास ऑफ f चौबल डैश ऑफ t ऐसा भी लिख सकते हो। एंड सो ऑन चलते रहेंगे। तीन तक ही काम के, उसके बाद नॉर्मली इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आते नहीं, तीन तक के आते। चलो ठीक है, बराबर देखना, सिंगल डेरिवेटिव है तो s आएगा, डबल है तो s स्क्वायर आएगा, ट्रिपल है तो s क्यूब आएगा, चौथा मैं आपको पूछूंगा। फिर उसके बाद f बार ऑफ s, f बार ऑफ s, f बार ऑफ s, समझ गए क्या। फिर माइनस f ऑफ 0, s की पावर कम कम करते जाना, यहाँ पे s रेस टू 1 है, आगे चल के s रेस टू 0 होगा, एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है। फिर s स्क्वायर है, बाद में s होगा, s इंटू f ऑफ 0 माइनस f डैश ऑफ 0। फिर इधर होगा, बराबर ध्यान देना, बोलो क्या आएगा, बोलने की कोशिश करो, आएगा s स्क्वायर इंटू f ऑफ 0 माइनस s इंटू f डैश ऑफ 0 एंड माइनस f डबल डैश ऑफ 0, ऐसा आएगा। यस, एनीवन प्लीज टेल मी नाउ चौबल डेरिवेटिव, बोलिए कोई तो। s raised to the power 4 s रेस टू द पावर 4 f bar s f बार ऑफ s, minus s raised to the power 3 हाँ f dot ऑफ 0 f of 0 minus s raised to the power 2 f of 0 minus s raised to डैश the ऑफ power 0 माइनस s टू f डबल डैश ऑफ 0 और माइनस f ट्रिपल डैश ऑफ, ऐसा रहेगा। वेरी गुड, समझे क्या आप लोग। ठीक है, रुकते हैं, फिर बाकी लेते हैं।